पहाड़ों की झुरमुट के बीच बसा वो छोटा सा रेलवे स्टेशन किसी चित्रकार की कल्पना जैसा लगता था। चारों ओर हरे भरे पहाड़, जिनकी चोटियों पर हल्की धुंध लिपटी रहती थी। सुबह की ठंडी हवा जब स्टेशन के प्लेटफॉर्म पर बहती तो ऐसा लगता मानो प्रकृति खुद यात्रियों का स्वागत कर रही हो। स्टेशन की इमारत पुरानी थी, लेकिन उसमें एक अलग ही अपनापन था। पास ही एक छोटा सा मंदिर था, जहां घंटियों की मधुर आवाज वातावरण को पवित्र बना देती थी। उसी स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर एक युवा खड़ा था। उम्र कोई 25-26 वर्ष। साधारण कपड़े, लेकिन चेहरे पर गहरी भावनाएं। उसके हाथों में ताजे फूलों का एक सुंदर गुलदस्ता था। गुलाब, गेंदा और चमेली के फूलों से सजा हुआ वो गुलदस्ता सिर्फ फूलों का गुच्छा नहीं था, बल्कि उसकी उम्मीदों, सपनों और प्रेम का प्रतीक था। वो अपनी प्रेमिका का इंतजार कर रहा था। सुबह की पहली ट्रेन आई। इंजन की सीटी गूंजी। डिब्बों की आवाज प्लेटफॉर्म पर फैल गई। यात्री उतरने लगे, कोई जल्दी में, कोई अपनों को ढूंढता हुआ। युवक की नजर हर चेहरे पर गई। हर महिला में उसे वही चेहरा दिखता जिसकी वो प्रतीक्षा कर रहा था। दिल तेजी से धड़कता, लेकिन वह नहीं आई। ट्रेन चली गई। प्लेटफॉर्म फिर से शांत हो गया। उसने गुलदस्ते को थोड़ा कसकर पकड़ा और खुद से कहा, शायद अगली ट्रेन में आएगी। 1 घंटे बाद दूसरी ट्रेन आई। फिर वही दृश्य, भीड़, शोर, आवाजें। फिर वही उम्मीद और वही निराशा। उसकी प्रेमिका फिर नहीं आई। अब तक धूप तेज हो चुकी थी। पहाड़ों की छाया सिकुड़ने लगी थी। स्टेशन की चाय की दुकान पर लोग चाय पीते हुए बातचीत कर रहे थे, लेकिन वो युवक अपनी ही दुनिया में खोया था। गाड़ियां आती रहीं, रुकती रही और चली जाती रहीं, लेकिन उसका इंतजार खत्म नहीं हुआ। शाम ढलने लगी। आकाश नारंगी और बैंगनी रंगों में रंग गया। पहाड़ अब और भी रहस्यमयी लगने लगे थे। प्लेटफॉर्म पर भीड़ कम हो गई थी। दिन भर की भागदौड़ के बाद अब एक अजीब सा सन्नाटा छाने लगा था। युवक एक बेंच पर बैठ गया। उसकी आंखें अब गुलदस्ते पर टिक गई थी। फूल अब भी ताजे थे, लेकिन उसकी उम्मीदें मुरझाने लगी थी। उसने मन ही मन सोचा, क्या वह कभी आएगी भी? उसके मन में न गुस्सा था, न शिकायत, बस एक गहरी उदासी थी। तभी उसकी नजर पास ही बने छोटे से मंदिर की ओर गई। मंदिर के सामने एक बूढ़ा भिखारी बैठा था। फटे पुराने कपड़े, थकी हुई आंखें और हाथ में एक कटोरा। वो हर आने जाने वाले से भीख मांग रहा था। कुछ लोग सिक्के डाल देते, कुछ अनदेखा कर आगे बढ़ जाते। भिखारी की आंखों में कोई उम्मीद नहीं थी, सिर्फ आदत थी हर दिन हाथ फैलाने की। युवक उसे कुछ देर देखता रहा। फिर उसने अपने गुलदस्ते की ओर देखा और उसी क्षण उसके भीतर कुछ बदल गया। वो उठा और सीधे भिखारी के पास गया। भिखारी ने आदतन हाथ फैलाया। युवक ने अपने रुमाल में गुलदस्ते को सलीके से बांधा। फिर अपनी जेब से 10 रुपए निकाले। उसने भिखारी से कहा, ये 10 रुपए तुम्हारे हैं। भिखारी चौंका। युवक ने गुलदस्ता उसके सामने रख दिया और बोला, इन फूलों को बेचना, एक फूल 10 रुपए में। इतना कहकर युवक ने गुलदस्ते से एक फूल निकाला और अपने पास रख लिया। भिखारी समझ नहीं पाया, लेकिन उसने गुलदस्ता पकड़ लिया। कुछ ही देर में मंदिर में पूजा करने लोग आने लगे। एक व्यक्ति ने भिखारी के पास फूल देखे। कितने का? 10 रुपए। उसने फूल ले लिया। फिर दूसरा, फिर तीसरा। धीरे धीरे गुलदस्ते के सारे फूल बिक गए भिखारी के हाथ में।
आज भीख नहीं, मेहनत की कमाई थी। उसकी आंखों में पहली बार आत्मसम्मान चमका। उस दिन के बाद भिखारी ने भीख मांगना छोड़ दिया। वो हर सुबह फूल लाता और मंदिर के सामने बेचता। दिन बीतते गए, हफ्ते बने और फिर महीने। अब वो साफ कपड़े पहनने लगा था। लोग उसे सम्मान से देखने लगे थे। कुछ महीनों बाद वही युवक किसी काम से फिर उस स्टेशन पर आया। वो मंदिर की ओर गया और जो उसने देखा वो चौंकाने वाला था। वही भिखारी, अब पजामा कुर्ता पहने, एक छोटी सी टेबल लगाकर फूलों की दुकान चला रहा था। उसने युवक को देखा, पहचाना और तुरंत खड़ा होकर प्रणाम किया। भिखारी बोला, आप मेरी प्रेरणा है। अब मैं भीख नहीं मांगता, मेरी एक छोटी सी दुकान है। युवक की आंखें भर आई। उसने दुकानों के फूल देखे और कहा, ये वही फूल है जो मैं अपनी प्रेमिका के लिए लाया था। उसका प्रेम अधूरा रह गया, लेकिन उसी अधूरे प्रेम ने किसी और की जिंदगी पूरी कर दी। कभी कभी हमारा दर्द किसी और की दवा बन